गजपूत जी कह रहे हैं सर अगर हम पूर्ण हैं तो इच्छा तब जो पूर्ण होगा उसको इच्छा नहीं उठेगी कि ये कैसी बात है। अरे पूर्णता का मतलब होता है कि हमारा जो फ्रेम है वो पूर्ण हो। जैसे हाथी हाथी के रूप में पूर्ण है? कुत्ता बिल्ली उनका जैसा शरीर है उस रूप में वो पूर्ण है। तो वैसे ही आदमी आदमी के जैसा। हाँ, एक आदमी का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान से सुनता नहीं है, मुंह वो एक अपूर्णता है। तो इसका कैसे पता चलता है कि अधिकांश लोग जो हैं वो किस फ्रेम में पैदा होते हैं। उससे एक स्टैंडर्ड तय होता है कि इंसान ऐसा होता है, स्वस्थ इंसान। तो स्वस्थ हाथी, स्वस्थ कुत्ता, स्वस्थ बिल्ली, स्वस्थ भैंस, स्वस्थ गाय। नहीं तो कैसे तय करोगे पूर्ण मतलब क्या होता? आप करें इच्छा ना करे मतलब फिर तो पत्थर पूर्ण हुआ आपकी दृष्टि में। तो क्योंकि पत्थर को इच्छा होती नहीं, मुर्दा आदमी को इच्छा नहीं होती मतलब मुर्दा इंसान पूर्ण हो गया। फिर को आप अपनी परिभाषा देखो, इसमें मतलब मरा हुआ पूर्ण है। ये भाई इच्छा का ना होना पूर्णता है, मतलब हुआ इंसान पूर्ण होता है। मरे हुए घोड़े गधे गाय मरे हुए पूर्ण होते हैं क्योंकि वो मरे हुए कोई इच्छा नहीं करते। जीवित सारे इच्छा करते हैं। जीवित जो है सांप भी इच्छा करता है, लोमड़ी भी करती है, शेर भी करता है, आदमी भी करता है, भैंस भी करते हैं, गाय भी करते हैं, कुत्ता घोड़ा गधा सब जो जीवित हैं और जब तक जीवित बने रहते हैं इच्छा करते रहते हैं। तो इच्छा करना जीवित का गुण है। आप जो इच्छा नहीं करने को पूर्ण मान रहे हो, पूर्णता का गुण नहीं है, वो मरे हुए का गुण है कि मरे हुए में इच्छा करने वाला गुण नहीं होता। समझ रहे हो? फिर कह रहे हो कि इच्छा मतलब ही कमी है ना, इच्छा मतलब कमी नहीं होती है, ये प्रोसेस है हमारे शरीर की, ये जीवित होने की प्रोसेस है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है, कोई पेड़ पौधा भी जीवित है तो वो इच्छा करेगा ही, खाद की, पानी की, हवा की, सब इच्छा करेगा है, संबंधों की। ये जीवित होने का गुण है। कोई भी चीज जीवित होगी वहां इच्छा होगी। तो या तो आप ऐसा बोल दीजिए कि भाई जीवित चीज सब अपूर्ण है, तो फिर तो जो मृत चीजें हैं वो पूर्ण है? उनको नहीं इच्छा है। और ऐसे ऐसे तो उनको भी इच्छा है। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों मिलते हैं तब पानी बनता है। फिर तो वो भी अधूरा है। फिर कौन पूरा है? फिर कोई पूरा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोसेस में ही नहीं बनता हो। वो एक चक्र में रहता है और वहां पे प्रक्रिया होती रहती है। और आप इसको मान रहे हैं कमी, ये कमी है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ के पानी बना रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन में कोई कमी है, ऑक्सीजन में कोई कमी है, आप ऐसा सोच रहे हैं ना। कमी का मतलब ये नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये उनके एग्जिस्टेंस का ढंग है ऐसा। गाय के एग्जिस्टेंस का एक ढंग है, आदमी के एग्जिस्टेंस का एक ढंग है, स्त्री के एग्जिस्टेंस का एक तरीका है, पुरुष के एग्जिस्टेंस का एक तरीका है, बच्चे के एग्जिस्टेंस का एक तरीका है? बच्चा एक अलग तरह की इच्छाएं करता है, बड़ा हो जाता है, टीनेजर हो जाता है और दूसरे तरह की इच्छाएं करने लगता है, 30-35 साल का हो जाता है, इच्छाओं में और बदलाव हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है और कोई तरह की इच्छाएं करने लगता है। तो आपकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आप मुझे कहीं से निकाल के दिखाइएगा कि पूर्ण मतलब ये देखो, जैसे मैं आपको पूर्ण की परिभाषा निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, कोई जुड़े भी हैं, नारायण मगर जी जुड़े हैं और अक्षय जी जुड़े हैं जी। अब मैं यहाँ आपको परिभाषा निकाल के दिखाता हूँ पूर्ण की। तो भैया पूर्ण मतलब क्या होता है ना? आपके पूर्ण के हिसाब से तो अगर आप ईश्वर को पूर्ण मानते हो मतलब वो इच्छा नहीं करता होगा, मतलब वो तो जड़ होगा फिर, है ना? पूर्ण पूर्ण भाई पूर्ण
ये देखिए ये देखिए पूर्णता का क्या अर्थ होता है। पूर्ण, ये हो गया जैसे पूर्णतः भरा हुआ है, जैसे जल पूर्ण कलश, जैसे एक कलश है जिसमें जल भरा हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये तो कलश में कोई कमी थी जो जल से पूरी हुई, तो फिर कलश तो पूर्ण नहीं हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ पूर्ण है, देखो जल पूर्ण कलश, फिर पूरी तरह से युक्त माने पूर्ण अधिकार प्राप्त। तो जैसे कोई अधिकार आपको पूर्णता से प्राप्त है तो उसे पूर्ण बोलेंगे। लेकिन अधिकार का इस्तेमाल कहाँ होता है? अधिकार का इस्तेमाल तो इच्छा की पूर्ति करने में होता है। अगर इच्छा नहीं होगी तो अधिकार का क्या करोगे? देखो क्या है पूर्ण का अर्थ, नीचे देखो क्या है, फुल, अंग्रेजी में भी होल। ये सब पूर्ण के अर्थ हैं। अच्छा, इसमें पूर्णता ही लिख देते हैं, पूरा पूर्णता, ये तो पूर्ण हो गया, पूर्णता। ये तो पूर्ण होने की अवस्था, इसको इन्होंने उदाहरण से नहीं दिया। ये देखो नीचे दिया अंग्रेजी में परफेक्शन और कंप्लीटनेस, मतलब कोई चीज की परफेक्शन। जैसे आपके पास दो आंख हैं, दोनों आंखें एकदम ठीक से काम कर रही हैं, तो वो पूर्ण हो गई। ये देखो यहाँ पे दे रहे हैं पूर्ण का भाव। पूर्ण का भाव मतलब आप कोई चीज से संतुष्ट हैं। जैसे आपने भोजन खाया और भोजन से आप तृप्त हो गए, तो उस समय आप अपने आप को पूर्ण अनुभव कर रहे होंगे कि हाँ भाई, अब ये ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। देखिए तौर से वैसे ही आप जीने से बोलेंगे। देखते जाइए पूर्णता किस, उनका पूर्ण शब्द का अर्थ किन संदर्भ में होता है। पूर्ण होने की गुणवत्ता या अवस्था, एक परिपूर्ण गुणवत्ता या चीज, सटीकता। ये देखो सटीकता में भी होता है, मतलब अगर कोई चीज सटीक है उसको भी पूर्ण बोलते हैं। या कोई चीज उत्कृष्ट है उसे भी पूर्ण बोलते हैं, कि एक डिग्री जिसे बेहतर, मतलब अभी जिसे और बेहतर ना किया जा सके। जैसे आज की व्यवस्था पूर्ण नहीं है क्योंकि इसे और बेहतर किया जा सकता है ना। लेकिन कोई ऐसी चीज आ सकती है जो बेहतर है, अब उसे और बेहतर नहीं किया जा सकता, तो उसे भी पूर्ण बोला जाएगा।